महादेव, जय माँ चंडिका। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग नई उमंग, नई तरंग और नई खुशी के साथ और नई सुबह के साथ। तो आप सबको सुप्रभात। सबसे पहले मेरा बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ आज 9 बजे से। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे आजकल उत्तराखंड में सब जगह बारिश ही बारिश आ रही है। तो इस समय भी सुबह भी बारिश लग रही थी, सुबह के 6 बजे से बारिश लग रही है और इस समय थोड़ा बंद हो गई है। और इस समय भी बूंदाबांदी हो ही रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे, और धूप भी लग रही है। और मैं आ रखी हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे है ये द्रांति को मतलब यहाँ पे धार देंगे। यहाँ पे मतलब 10 लो पयाना बोलते हैं गढ़वाली में। मैं यहाँ पर मैं यकमू 10 लो पयाणू। तो द्रांति को मैं इस पर धार दूँगी। और ये देखो मेरा स्वाल्टा है ये, और मैं यहाँ पे दसले को धार दूँगी। और यहाँ पर आ रही है सासू जी भी घास के लिए। देखिए, तो आजकल पहाड़ों में लोग चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, घास के लिए जाते ये हैं, क्योंकि आजकल घास खूब हो रखा है, हरा घास। और गाय को देने के लिए, तो गाय का प्रिय भोजन है हरा घास। यहाँ पर सासू जी ए गया। हाँ बेटे, नाश्ता पानी गई बस। हाँ, तो यहाँ पे देखो सासू जी भी घास के लिए जा रही है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, तो यहाँ मैंने सासू जी का द्रांति भी उसको धारती को चले गए हैं, वो देखो। और मैं अपने द्रांति को यहाँ पर इस पर ऐसे घिस रही हूँ, जिससे ये मतलब बिल्कुल धारदार हो और जिससे घास से जल्दी दोस्तों। यहाँ ऊपर में है एक कुत्ते, वो बहुत डर लगता है इन कुत्तों को देखकर, तो खाने भी आते हैं। देखो 2 कुत्ते भागे ऊपर। तो इनका यहाँ पे ना जाग देवता के पास आना बड़ा मुश्किल कर रखा है। ये 2 कुत्ते ऐसे हैं, ये मतलब इंसानों पे भी जा रहे हैं। अब परसों एक दिन मैंने अपना कुत्ता भी ला रखा था यहाँ, तो उन्होंने उसको भी काट दिया था, इसलिए मैं उसको भी यहाँ नहीं लाते अपने उनके डर से। वो काटते हैं, कुत्तों को भी काटते हैं, तब मतलब इंसानों पे भी जा रहे हैं काटने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुंदर सा नज़ारा और प्यारा सा हो रखा है। मतलब सावन का महीना जितना सुंदर लगता है ना, हरा भरा, उतना ही भयावह बहुत है। क्योंकि जगह जगह पर टूट फूट हो रही है, कहीं जन हानि हो रही है। हाँ, एक वहाँ सुना होगा आपने, बूढ़ा केदार में घनसाली साइड, टिहरी घनसाली में, वहाँ पर लोगों के घर टूटे, लोग बेघर हो गए। बहुत मतलब प्राकृतिक आपदा ऐसी होती है ना, लोगों को इतनी दिक्कतें सहनी पड़ती हैं, क्या बोल सकते हैं। और उनको वो बूढ़ा केदार घनसाली क्या बोले थे, उस गांव का नाम तिनगढ़ शायद में। हाँ, तो वहाँ पूरा गांव मतलब मलबे में बह गया है। और एक माँ बेटी उसमें दब भी गए हैं। और सबको देखा मैंने वीडियो में, बहुत लोग रो रहे हैं। रोना ही है यार, अपने घर में, जिस घर में हमने रहे होंगे, जिस घर में अपने सपने रहे होंगे हमारे, उस घर को अगर छोड़ना पड़ेगा, कितना दुख होता है। इतना दुख तो हमें हो रहा, उनका तो कलेजा ही फट रहा होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं इस प्राकृतिक आपदा का, ये तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये तो प्रकृति पे है। और पर यही तमन्ना है मेरी भगवान से, यही प्रार्थना है कि उन सबको मतलब उनको सरकार घर दे कहीं पर रहने के लिए। वो बेघर हुए हैं, उनका परिवार है, कितनी दिक्कतें हो रही है वहाँ। मतलब इंसान तो इंसान, उन जानवरों पर क्या बीत रही होगी। मैंने वीडियो में देखा था कि उन गायों को ले जा रहे थे, बैलों को ले जा रहे थे। कितना मतलब दुख भरा वो वीडियो था, मुझे बहुत दुख हुआ उन जानवरों को देखकर। वो कहाँ जाएंगे, मतलब वो रो रहे थे, बिलख रहे थे। क्या कर सकते हैं, ये प्राकृतिक आपदा ही ऐसी है। पर क्या कर सकते हैं, कोई भी क्या कर सकता है। कितनी बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं, लेकिन फिर भी लोग संभल जाते हैं। लेकिन दुख होता है एक। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सुंदर सा व्यू, प्यारा सा। तो दोस्तों ये है मेरा स्वाल्टा, ये देखिए यहाँ पर। और मैं निकालूंगी आज घास यहाँ पूरे दौड़ पे। ये देखिए, ये पूरा दौड़ है हमारा यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की घास है। जैसे ये तुंग है, तुंग होता है ये, इसमें भी छोटे छोटे फल होते हैं, इसमें भी खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। और एक होता है ये घास होता है, ये भटिया होता है, जिसको बोलते हैं विष भी हो लगता है इससे। तो किसी किसी के हाथों से नहीं लगता है विष। तो मेरे सासू जी हमेशा देते हैं इसको, बस क्या कि मैंने भी बोलते हैं, जब वो कि बारिश मतलब पड़ती है इनमें, तो
कभी ये बिस नहीं लगता है, तो मैं इसको भी घर ले जाती हूँ। हमेशा हम निकालते रहते हैं। हमारे यहाँ पे देखो बहुत सारा है, यहाँ पे ऊपर में हो रखा है। तो बोलते हैं ये किसी के हाथ का नहीं लगता। तो मैं जब से मतलब मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे सासू जी हमेशा देते ही हैं। जब मतलब ज़्यादा बारिश बरसने से उसके बाद तो देते ही इसको। तो ये भटिया हो, इसका नाम भटिया, जो गढ़वाली हो उसको पता होगा। ये देखिए, तो मेरा सोल्डा वहाँ पे रख रखा है, तो निकालते हैं घास। दोस्तों मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे घास। तो इस प्रकार से निकालते हैं घास को। आप भी जानते हैं इस प्रकार से घास निकालना। देखो कितनी मैंने इसको हार दे रखी है। अगर थोड़ा सा भी कटेगा ना बहुत मतलब ये ना वो होता है ना, हाथ कट जाता है। तो क्या आप जानते हो, हम हैं पहाड़न, तो हाथ निकालते हैं घर से, जल्दी निकालते हैं फटाफट प्रकार से। और मेरा मिल गया है ये बिछुआ, शायद बहुत पहले खो गया था। ये बिछुआ है मेरा, फिर ये मिल गया मेरे को। देखो ये है मेरा बिछुआ, देखो बहुत अच्छा था मेरा ये बिछुआ, मुझे बहुत पसंद था। लेकिन तब खो गया था, तब इसके साथ का पता नहीं कहाँ गया, और ये यहाँ खो गया था। दोस्तों वीडियो बनाते बनाते और रील बनाते बनाते पूरा 1 घंटा हो गया यार। घास में कुछ नहीं हुआ, लोग घर को जाने लगे हैं और उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो पसीना आ रहा है, देखो मांग भी यहाँ पे बह गई है मेरी, और थकाने बहुत लग रही है। तो निकालते हैं घास, फिर मिलते हैं आपको, थोड़ी देर मिलेंगे। वीडियो बनाए क्या है, 2 दिन की ज़िंदगी है, वीडियो बनाएंगे, सब देखेंगे कैसा मौसम हो रखा है, कैसा क्या है। ये मेमोरी सेव हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और घास भी निकालते हैं, सब काम करते हैं हम, घर का काम भी करते हैं, घास भी निकालते हैं, घर का काम भी सब, और वीडियो बनाते हैं। तो अच्छा है ना, टाइम पास भी हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, समय भी 10:30 हो गया है और इतना धूप हो रहा है ना, मुँह से घास भी नहीं निकाला जा रहा है इस समय। इतनी धूप हो रहा है ना, इतनी धूप हो रही, क्या बताएं आपको, सहन भी नहीं हो पा रहा मुँह से, जैसे इतनी धूप, क्या बताएं। तो मैं घर की ओर जा रही हूँ, इतना ही निकालती हूँ, कम होगा तो शाम को आऊँगी फिर। मैं इस समय नहीं निकाला जा रहा, नहीं हो रहा मुझसे। तो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ अपनी गौशाला में। तो ज़्यादा दूर भी नहीं गई थी मैं, और गई देर में, क्योंकि मैंने घर में पहला बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा दिया, इसलिए मुझे लेट हो गई थी। 9 बजे मैं वहाँ गई, तो थोड़ा वीडियो बनाया, थोड़ा रील बनाई, उसमें भी देर हो गई। और टाइम होते होते 11 बजने वाली है, 5-10 मिनट रह रखे हैं। और यहाँ पर देखो तो इतनी गर्मी हो रही लग रही है ना, क्या बताऊँ। मैंने तो और भी निकालना था घास, थोड़ा सा निकाला ऊपर, ज़्यादा नहीं निकाला, क्योंकि इतनी गर्मी सहन नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा अगर कम ही होगा तो शाम को आएंगे, क्योंकि इस समय गर्मी सहन ही नहीं हो पा रही थी। तो पहाड़ी जीवन जितना मतलब अच्छा लगता है, सुंदर लगता है ना, उतना होता नहीं, बहुत कठिन है। और कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मेरी सासू जी, मेरी माँ है, वो बोलते थे इतना काम करते थे। मतलब पहले बाउंड भी था, यहाँ भी था पहले बाउंड, मतलब बाउंड जाते थे लोग, डेली जाते थे। बहुत दूर है बाउंड भी, यहाँ से बहुत काफ़ी दूर है। मतलब जैसे लगाओ सुबह जाते थे तो नज़दीक के नज़दीक भी जाते थे, तो 2 बजे तक घर जाते थे, और अगर दूर जाते थे तो 5 बजे तक आते थे घर। तो अब वो भी बंद हो गया है, यहाँ भी वो भी वन विभाग में चला गया है। तो मैं सोचती हूँ कि पहले के लोग कैसे करते थे। अब पहले तो भूख थी, काम भी बहुत था, और लोगों पे मतलब शक्ति भी बहुत थी। और अब मतलब खाना पीना भी सब चीज़ हो के बावजूद भी मतलब हम पे शक्ति नहीं रह रखी है। मतलब मैं थोड़ा सा भी चलती हूँ ना तो मुझसे नहीं हो पाता है। तो जैसे मेरे सासू जी उतने बूढ़े हो रखे हैं, वो 75 75 साल के हो गए हैं, लेकिन वो इतनी दूर दूर से घास लाते हैं ना, तो फिर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता। और हम थोड़ा भी जाते हैं ना, क्योंकि अब खाना भी ऐसा केमिकल वाला हो गया है,
जिससे हम मतलब थोड़ा भी करने का मन तो करता है यार कि हम भी करें, क्यों नहीं करेंगे, जब ग्रस्त जीवन है तो करना है। लेकिन फिर भी मतलब नहीं किया जाता। अब कर भी कैसा, जब मैंने कर ही नहीं पाते तो क्या करना है। तो मतलब एक गाय पालना बड़ी मुश्किल का काम है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो इसमें बहुत गर्मी हो रही है। और यहाँ पर हमारे बोजो दोनों आ रखे हैं, बोजो भी और बोजो का साथी यहाँ पे आ रखे हैं दोनों। पता नहीं कहाँ जा रखे थे, लेकिन वो मुझे वहाँ नीचे मिल गए हैं। और अब चलते हैं घर, क्योंकि घर में भी खाना पीना में नहीं बनाना है। मेरे सास भी घर में रहते हैं लेकिन खाना नहीं बनाते वो, क्योंकि अब नहीं है उनका उतना अंदाज़ा नहीं है कितना बनाना है। वो बोल भी रहे हैं तो नहीं बनाते हैं, तो मुझे ही घर जाना पड़ेगा खाना बनाने भी। अगर हस्बैंड जीरो होते तो वो बना ही लेते, वो मेरी हेल्प थोड़ा कर लेते हैं। तो अब चलते हैं घर। थोड़ा मैं इस सोल्डी को मतलब इसका घास नीचे पे रखती हूँ और थोड़ा गाय को देती हूँ, और उसके बाद मैं घर को चलती हूँ। और यहाँ पर देखो बोजो है, ये नहीं, ये बोजो नहीं, बोजो वहाँ पे बैठा है और बोजो का साथ ये देखो दोनों आ रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बैठे के आराम से घास खा रहे हैं, जैसे बोजो को घर में खाना नहीं मिला होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्त। देखती हूँ हमारे बाथरूम में पानी आ रहा होगा ताज़ा ताज़ा, तो पीती हूँ, नहीं तो घर ही जाना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ये मैं आ गई हूँ अपने घर में, किचन में, और मैं चाय बना रही हूँ। तो इतनी गर्मी हो रही है, अभी तक मेरे चेहरे का रंग ऐसा ही है, लाल हो रखा मेरे चेहरा। और पर फिर भी चाय पीनी है, क्योंकि बिना चाय के तो होता नहीं है। आदत से जैसी पड़ रखी, लत जैसी लग रही चाय की। तो कहीं से भी आओ तो चाय बनानी बहुत ज़रूरी होती है, मतलब बनानी है और पीनी है। तो मैंने यहाँ पे दाल रख दी है, भिगो के रख दी थी मैंने। ये क्या बोलते हैं इसको, राजमा की दाल। तो उस पर 2 सीटी मैंने सुबह लगा दी थी, तो फिर मैंने रख दी है। और अब बना लिया मैंने चाय, तो पीते हैं और सास जी को भी देते हैं। और ये देखो यहाँ पे मेरे चेहरा अब तक इतनी गर्मी मतलब हो रही है कि अभी तक चेहरा अभी ठीक नहीं हुआ, मेरा पसीना आ ही रहा है अब तक। देखिए हमारे भोजन ने खा लिया खाना, और यहाँ बैठ का है हैं? और अब खाते हैं खाना। तो खाना तो बन चुका है। नहा गई हूँ और अब खाते हैं खाना। तो हेलो दोस्तों, तो शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ चामा। और यहाँ पर दिखाती हूँ, ये देखो धान, तो धान पे बालियाँ अभी आनी शुरू हो गई है, ये देखिए। और मैं चलती हूँ चामा के खेत में। ये दोस्तों धान की बालियाँ होने लगी हैं, तो इसको बोलते हैं गढ़वाली में पोजना, मतलब सटी पोजन बैठा। और ये देखो झंगोरू की बाली, ये देखिए झंगोरू की बाली भी हो चुकी है, ये देखिए। और शाम का 5 बज रहा है इस समय, और मैं जा रही हूँ अपने चामा के खेत में, वहीं से मैं सब्जी भी लाऊंगी। तो देखते हैं क्या क्या हो रखा है। देखो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने चामा के खेत में, नीचे वाले खेत में। तो यहाँ पर देखो ये टूट गया पूरा, ये देखो। और ये देखो हमारा खीरा बूढ़ा हो चुका है उस दिन से, बढ़ ही नहीं रहा। देखो कबाड़ डालने आ रही है, गंदा कर रहे हैं हमारे गधेरे को, देखो। नहीं, ये देखो मुंह छुपा रही है। मैं वापस से जा रही थी घर। अच्छा मंजू का था। हेलो दोस्तों, शाम के 7 बजे का टाइम है। तो इस समय देखिए सुंदर सा दृश्य हो रखा है। और कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश आई, और केदार घाटी की नीचे रास्ते में जंगल चट्टी और जगह पर भी शायद में बादल फटा, और वहाँ भी बहुत सारा नुकसान हुआ। अभी तो ऐसा बोल रहे हैं जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे इतने कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक मिले नहीं, शायद वो जंगलों की तरफ चले गए हैं। और बहुत सारे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो रखा है। बताया जा रहा है कि गौरीकुंड मार्ग अभी 8-10 दिन लगेंगे, इतना टूट फूट हो रखी है। तो इस प्रकार से आजकल बस सावन के महीने में बहुत ज़्यादा टूट फूट हो रही है, बहुत डर भी लग रहा है।
जितना अच्छा मौसम हो रखा है उतना ही मतलब भयावह है ये दृश्य। तो कल मैंने भी देखा, रात को हमको भी फ़ोन आया तो उसमें वीडियो भी आया, वीडियो में देखा हमने तो बहुत सारा वहाँ पे लोग भाग रहे थे, दौड़ भाग रहे थे, अपनी जान को बचाते हुए लोग जा रहे थे इधर उधर। तो आजकल बहुत ज़्यादा डर है। केदार घाटी की उस ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डर हो रखी है वहाँ, केदारनाथ में नहीं लेकिन उससे नीचे जंगल चटी हो रहे हैं। और नीचे भी देखा हमने, वीडियो में देखा जैसे मतलब नीचे गौरी कुंड, वो तप्त कुंड जहाँ पे गर्म पानी रहता है वहाँ पे, तो वो भी वहाँ पे बिल्कुल मतलब उसमें दलदल भर रखा है पूरा, मतलब मंदिर भी पूरा ऐसा हो रखा है। तो इस प्रकार से आजकल बहुत ज़्यादा डर हो रखी। तो हम सबसे बोलते हैं कि यात्रा इस बार मतलब बरसात में न करें, क्योंकि बहुत अपनी जान जोखिम में डाल के न जाएं, जब ज़रूरी होता भी जाएं। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार देखो सुंदर सा मौसम हो रखा है इस समय। कल रात की वीडियो भी मैंने अपनी थोड़ा सा अपने वीडियो में डाल रखी है, तो देखना आप लोग। और जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी जान को जोखिम में न डालें। तो क्योंकि आप एक दुनिया के लिए एक हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हो। तो फिर मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।